नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ट्रेडिंग जोन के एक और मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। यहां पे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स। अगर आप उन ट्रेडर्स में हो जो ये गलतियां बार बार करते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कौन सी गलतियां हैं जिनकी बदौलत एक ट्रेडर स्ट्रगल करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन एक एक गलतियों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। स्मॉल लॉट साइज, इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो शुरुआत के दिन में उसने अपने रूल्स मगअप किए होते हैं, शुरुआत के दिन में रूल्स लिखे हुए होते हैं। और वो अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी से या फिर 2 लॉट से अगर ट्रेड कर रहा हो निफ्टी को, तो दोस्तों वो 2 लॉट को ट्रेड करता है तो वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जैसे उसको लगता है कि मेरा एनालिसिस सही जा रहा है, मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, मुझे अच्छा रिस्क पे रिवॉर्ड मिल रहा है दोस्तों, तब भी वो एकदम अचानक अपना लॉट साइज़ बढ़ा देता है। जब उसको पता है कि उसकी जो लॉट साइज़ है उसको रिस्क को डिफाइन करती है दोस्तों। उसका पर ट्रेड रिस्क अगर 1000 का हो या 2000 का हो, दोस्तों वो अचानक जो 2 लॉट से काम कर रहा है दोस्तों, वो 20 लॉट से काम करने लगता है। और दोस्तों एक ही दिन में उसका कैपिटल 50%, 20%, 70% या फिर पूरे दिन में वो लॉस कर जाता है और पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है दोस्तों। इसका रीज़न क्या है, हमें उसके बारीकी से जानना पड़ेगा दोस्तों। इसका साइकोलॉजी क्या है इसके बिहाइंड में। तो दोस्तों ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है, अगर उनका कैपिटल अगर विप्ड आउट होता है तो उनके लिए ये स्ट्रगलिंग ट्रेडर का पार्ट तो हमने बनाया है। और कैसे उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग को सुधारना पड़ेगा दोस्तों। कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद को काम करना है खुद के ऊपर। दूसरा कोई बंदा आप आके आपकी ट्रेडिंग को सुधार नहीं सकता है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप बढ़ोगे नहीं, जब तक आप ये काम करोगे नहीं, तब तक ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, तब तक कोई आपका जो अभी भी जो लॉस में है, अभी भी जो लॉस में है आपका स्टेटमेंट, वो कभी प्रॉफिट में हरा नहीं हो सकता, कभी ग्रीन में नहीं बन सकता दोस्तों। आपको सोचना पड़ेगा खुद के ट्रेडिंग के ऊपर। तो पहला तो है लॉट साइज कैसे अफेक्ट होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा अगर 2 लॉट से काम कर रहा है, उसका प्रॉफिट भी तय है दोस्तों, 2000, 3000, 5000 तक उसका प्रॉफिट होता है। लॉस भी उतना उसका तय है, पर ट्रेड वो 2000 तक का लॉस लेता है। लेकिन जैसे उसने अपनी ट्रेडिंग की साइज़ बढ़ा दी, जैसे 2 लॉट से 20 लॉट, 20 लॉट पे कैसे जाएगा दोस्तों? एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम दाम में मिलता है। जब कम दाम में प्रीमियम मिलता है, रिस्क भी बहुत बड़ी होती है। एक्सपायरी के दिन बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। अगर उसका एक भी ट्रेड खतरनाक हो गया, एक भी ट्रेड उसके अगेंस्ट चला गया, तो हो सकता है उसने जो 4-5 दिन में जो प्रॉफिट कमाया होता है, वो प्रॉफिट पूरा एक ट्रेड में जाए। अगर वो चक्कर में दोस्तों, इससे बहुत बुरी चीज़ क्या है, ये तो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट में क्या हो गया, उसने सिर्फ हफ्ते भर का प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है दोस्तों दूसरी बारी। दूसरी बारी में क्या होता है, जो लॉस हो गया उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो अगला ट्रेड डालता है दोस्तों। उसमें भी वो अपनी गलती को मानता नहीं है, उसमें वो वही लॉट साइज या फिर उससे थोड़ा कम लॉट साइज, मतलब मान लीजिए अगर उसने 100 की जगह उसने 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया हो, तो फिर बाद में 800 क्वांटिटी या फिर 1200 क्वांटिटी या फिर 2000 क्वांटिटी से ट्रेड करता है। और दोस्तों यकीन मानिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये इम्पैक्ट है उसके ऊपर में, जो दिमाग में चल रहा है वो भी ट्रेड उसके अगेंस्ट जाता है दोस्तों। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अभी तो 2 ट्रेड डाले हैं, 2 ट्रेड में कैपिटल मान लीजिए 50% या 100% अगर उसका विप्ड आउट हुआ हो, तो दोस्तों वो रात में नैराश्य में कुछ भी करने को तैयार होता है दोस्तों। उसका जो चेहरा होता है वो मुरझाए हुए फूल की तरह होता है। और वो हमेशा वो सोचता है कि मैं मेरा कैपिटल कैसे रिकवर करूँगा, मैं मेरा कैपिटल कैसे रिकवर करूँगा। इधर उधर से फिर वो जुगाड़ करता है दोस्तों पैसों का। और वो फिर बाद में और एक बार वो अपना जो है लॉस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर एक बार और कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता है दोस्तों। दोस्तों इससे वो सीखता क्या है? इससे कुछ भी नहीं सीखता। उसको सिर्फ रिवेंज, उसकी ट्रेडिंग जो है वो रिवेंज में बदल रही है, मार्केट के साथ लड़ने में बदल रही है। वो इसके ऊपर सोचता नहीं है मुझे बदलना पड़ेगा, मेरी जो गलतियाँ है उसको सुधारना पड़ेगा, ये उसके ऊपर कभी नहीं सोचता है। वो पैसे डालने के बाद फिर वही गलती करता है। अगर मान लीजिए कम लॉट साइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो लॉट साइज जिसके ऊपर जिसका प्रॉफिट आपको
प्रॉफिट की बात नहीं है, जिसका लॉस आप बेयर करने के लिए तैयार हो। मार्केट से मैं अगर मान लीजिए वन वन लॉट पे अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, तो वन लॉट का उसका जो ट्रेडिंग साइज होगा, तो उसको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये तक दूंगा, उससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। 2000 रुपये या फिर उसका जो स्टॉप लॉस होगा 1000 या 2000, उसके ऊपर पर ट्रेड उसका नुकसान ही नहीं होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? उससे ये फ़र्क पड़ता है जब उसका लॉट साइज़ उसको पता है कि ये मेरी रिस्क है और इसके ऊपर मैं मेरा जो रिवार्ड होगा वो 2000 का होगा, 4000 का होगा, हो सकता है 6000 तक भी हो। लेकिन दोस्तों, जब भी लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं, उसको जैसे दिखने लगता है कि 2000 की जगह उसको 20,000 का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस बुक करने को नहीं उसका दिल करता। और गलती वहीं पे होती है दोस्तों, जैसे ही उसका लॉट साइज़ बढ़ा, तो लॉस बुक करता नहीं है। तो एडमिट ही करता नहीं कि मैं इस ट्रेड में गलत हूँ। वो खुद को साबित करता दे देता है, या फिर उम्मीद में बैठता है कि मार्केट यहाँ से पलटेगी, मार्केट यहाँ से पलटेगी। मार्केट तो पलटती नहीं दोस्तों, लेकिन उसका पूरा अकाउंट साफ कर देती है। दोस्तों, तो हमें काम क्या करना है? हमें काम वो करना है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो उसको स्मॉल बनाना है, कम रखना है, कम इतना रखना है कि अपने को रिस्क हम अपने समझ में आए। दोस्तों, दूसरा जो है वो है राइट एंट्री। हमने पहले इसमें देखा है कि लॉट साइज कम रखनी है। राइट एंट्री का क्या मतलब है दोस्तों? कि कौन सी भी मार्केट में कहीं पे भी घुस गए, तो हमेशा अपने को अपना रिस्क जो है वो ही उठाना पड़ेगा, अपने को रिवार्ड नहीं मिलेगा। अगर हमें रिवार्ड में चाहिए, अगर हमें मान लीजिए प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें अपना लॉस नहीं करवाना, तो दोस्तों ट्रेड लेते समय अपने को राइट एंट्री का भी देखना है। कौन सी लेवल है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कौन सा पैटर्न बना है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये टेक्निकल एंगल, कौन सा मूविंग एवरेज है, कौन सी वो लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है। या फिर अगर मार्केट मान लीजिए एक ट्रेडिंग जोन में काम कर रहा है, तो कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घुस गए और अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्रेड बनाते समय आपको आपका ट्रेडिंग प्लान पहले दिन ट्रेडिंग के पहले दिन आपको याद करना है, आपको बनाना है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है। उसके बाद आपका जो गेम प्लान होगा दूसरे दिन में, अपने को उस गेम प्लान, वो मार्केट की कंडीशन के साथ में आपको गेम प्लान बनाना है, एक ट्रेड प्लान बनाना है दोस्तों। उसी के ऊपर अपने तय करेगा कैसा रहेगा अपना ये प्रॉफिटेबल ईयर। दोस्तों, ये सीधी साधी गलतियां हैं। अगर आपने ठाना कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी, तो दोस्तों ये आप आसान तरीके से इसको सुधार सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि ये गलतियां आपसे कभी मतलब मिटेगी नहीं ट्रेडिंग में। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने लॉट साइज कम कर दिया और राइट टाइम का सिलेक्शन कर दिया, या फिर राइट एंट्री का सिलेक्शन कर लिया, तो दोस्तों आपने ट्रेडिंग में 60% आपने खुद के ऊपर विन कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने आपका लॉट साइज जो है वो आपके कंट्रोल में रहा, लॉट साइज कंट्रोल में रहा, इसका मतलब क्या है? चाहे वो मंडे हो, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो, अगर आपका लॉट साइज सेम रहता है दोस्तों, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है। अगर लॉट साइज अपने को हरदम नए शुरुआत के दौर में आपको सेम ही रखना है, एक समान रखना है, इससे आपका प्रॉफिट और लॉस की जो जो ग्राफ था पहले में, जैसे अगर आपने कभी 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, कभी 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, कभी 200 से ट्रेड कर लिया, कभी 100 से ट्रेड कर लिया, उसमें जो लॉस का जो चढ़ाव था, उस लॉस का चढ़ाव कम हो जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए, अगर लॉस का चढ़ाव कम हुआ तो आप प्रॉफिट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर लॉस का चढ़ाव आपको कम करना है, तो आपको ये ये जो दो गलतियां हैं, जो आप अपना लॉट साइज बढ़ाते हो बार बार, उसको कम करना है। एक सीधा सादा तरीका है आपको इसको कम करने का। आपका जो रिस्क है पर ट्रेड का, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और उसी रिस्क को आपको काम करना पड़ेगा, उसी रिस्क को ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जो भी हो, कौन सा भी दिन हो, उसी रिस्क पे आपको काम करना है। दूसरा है राइट एंट्री। आपने कर लिया, आपको पता है कि ये लेवल है, ये लेवल को पार करने के बाद निफ्टी में थोड़ा बिग मूव आ सकता है, तो उस मूव को कैप्चर करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए दोस्तों। तीसरा है स्टॉप लॉस। कभी कभी क्या होता है, आदमी
सोचता है कि ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा। कभी-कभी ट्रेडर ऐसा लगता है कि वो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये लेवल पार नहीं करेगा और वो दिमाग में स्टॉप लॉस अपने रखता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, दिमाग में स्टॉप लॉस अपने को रखना नहीं है, अपने सिस्टम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रखते। सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रखने के कारण दोस्तों क्या होता है, उन्हें ये माइंडसेट बना लेते हैं कि ये जो लेवल है 17,000 का लेवल, ये कभी ब्रेक नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग एक्टिव है, ये लेवल निफ्टी नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों अचानक से ऐसा मुंह आ जाता है कि निफ्टी एक 5 मिनट के लिए दोस्तों 16,900 तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जिसका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था दोस्तों, उसने स्टॉप लॉस नहीं रखा और अचानक से मुंह आता है और 50 पॉइंट का नुकसान होता है। वो 50 पॉइंट जिसने वो हफ्ता भर में कमाए थे, जिस बंदे ने हफ्ता भर में 50 पॉइंट्स कमाए थे, उसका एक ट्रेड में वो 50 पॉइंट चले जाते हैं दोस्तों। और वो 50 पॉइंट्स दोस्तों फिर मैटर करते हैं उसके अगले ट्रेडिंग के ऊपर। ये साइकोलॉजी है दोस्तों ट्रेडिंग की। ये एक ट्रेड अगर आपका गलत गया तो आपको भुगतना पड़ता है, हफ्ते का, महीने का या फिर साल का भी भुगताना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगर इस पूरे दौर से अगर आपको कम करना है, इस पूरे दौर से निपटना है, इस पूरे दौर के ऊपर आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन तरीके से काम करना है, तभी कुछ बन पाओगे, तभी एक सफल ट्रेडर बनोगे दोस्तों। अगर लॉट साइज कम रखोगे, राइट टाइम राइट एंट्री का सिलेक्शन करोगे और उसके साथ में अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस डालोगे तो दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, आप खुद यकीन कीजिए कि आपने खुद के ऊपर 60% का काम आपका हो गया दोस्तों। 60% का काम आपका होने के बाद दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आप एक लॉस मेकर से प्रॉफिट मेकर बन गए हो। दिन के लिए आप जो लॉस सोचते थे कि मैं आज लॉस में रहूँगा, जो डर था ट्रेडिंग का आपकी दिमाग से निकल जाएगा। आप प्रॉफिट के लिए सोचोगे, प्रॉफिट बढ़ाने का सोचोगे। और दोस्तों प्रॉफिट वही बढ़ाता है, प्रॉफिट के बारे में वही सोचता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है। जिसके पास डिसिप्लिन हो वही ट्रेडर है। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, चाहे वो कितना भी क्यों बड़ा एनालिस्ट हो, वो कभी ट्रेडर, सफल ट्रेडर, वो कभी सुपर ट्रेडर नहीं बन सकता दोस्तों। उसके साथ में अगर ये जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम है, ये जो आपका स्ट्रगलिंग ट्रेडिंग पीरियड है, उसको अगर आपको बदलना है दोस्तों, तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ये तीनों जो गलतियां है उसके ऊपर। और दोस्तों तभी आपकी पहुंच जाएगी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल के ट्रेडिंग के ऊपर। और दोस्तों वो ट्रेडिंग यकीन मानिए आपको प्रॉफिट दिला कर ही रहेगी। प्रॉफिट आपसे कोई भगा कर नहीं लेकर जा सकता। ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपने काम कर लिया शुरुआत के दौर में, तो आपको दोस्तों एक अच्छा खासा रिटर्न की मैं बताता नहीं हूँ आपको गारंटी, लेकिन ये गारंटी ज़रूर देता हूँ आपको कि आपका लॉस जो होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। आपका लॉस आपके कंट्रोल में होगा। और दोस्तों साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक नियम मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में। जब लॉस कंट्रोल में हो दोस्तों, तो दोस्तों आदमी प्रॉफिट का सोचता है। जब लॉस ही कंट्रोल में ना हो, जो लूजिंग अनकंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट वो ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, उससे आप दूर रहोगे और जिसके कारण आपका अकाउंट स्लोली 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 बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि मैं क्यों ना एक मेरा जो ये दिन है आज का, वो प्रॉफिट में, वो ग्रीन में बंद कर दूँ। जिसकी बदौलत अगर आपको एक लत लगनी चाहिए, एक आदत बननी चाहिए कि मेरा आज का लॉस मैं कभी घर पे ना लेकर आऊँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट लेकर जाऊँ। मैं चाहे वो प्रॉफिट 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 400 का हो, 1000 का हो या फिर 1 लाख का हो दोस्तों, एक आदत बना दीजिए कि ये आज का दिन मैं ख़राब नहीं करूँगा। मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो फॉलो करूँगा और जिसकी बदौलत मेरा ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग के ऊपर बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार।